हेलो फ्रेंड, आज हम लोग 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे बायोलॉजी का। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2016 का। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणकोश क्या होता है? यह एक मादा युग्मकोभिद होता है। यह केंद्र में पाया जाता है। तो भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। तो ए प्रारंभिक केंद्रक, ये भी नहीं है। बी द्वितीय केंद्रक, सी सहायक केंद्रक, ये सी या डी A+B दोनों। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा बी द्वितीय केंद्रक। इसका आंसर हो जाएगा बी द्वितीय केंद्रक। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कौन होगी? तो द्वितीय केंद्रक होती है। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका द्वितीय केंद्रक होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, बीजचोल खाया जाता है। बीजचोल खाया जाता है। तो बीजचोल शरीफा का खाया जाता है। बीजचोल शरीफा का खाया जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन है, उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी है। तो मुर्गी, यस बी सांप, सी A+B, डी केंचुआ। उभयलिंगी प्राणी उसे कहते हैं जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक दोनों होता है। तो केंचुआ में दोनों होता है, उभयलिंगी प्राणी है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, शुक्राणु या सी युग्मनज, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर 4 का हो जाएगा सी युग्मनज। द्विगुणित संरचना है युग्मनज यानी जाइगोट। जब नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न से जो जाइगोट द्विगुणित रचना बनता है उसे हम लोग युग्मनज कहते हैं। युग्मनज कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर ओ वर्ग में। मानव रुधिर ओ वर्ग में। मानव रुधिर ओ वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, या एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, या एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीजन ए प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा हो जाएगा पैचमक है, मानव रुधिर ओ वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन अब्सेंट होते हैं और एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट होते हैं मानव रुधिर ओ वर्ग में। इसे सर्वदाता भी कहा जाता है। जिसका ब्लड ग्रुप हो रहता है वो किसी को भी खून दे सकता है। किसी को भी खून दे सकता है। क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला निम्न में से क्या है? ए जीवाणु, बी शैवाल, सी प्रोटोजोआ, डी एकल कोशिका प्रोटीन। तो क्लोरेला क्या है? तो बी शैवाल है। क्लोरेला क्या है? शैवाल है। क्लोरेला क्या है? शैवाल है। क्लोरेला क्या है? शैवाल है। क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो ए कपास, बी आम, सी चाय, डी गेहूँ। तो क्राइजीन जो होता है वो कपास को बचाता है। क्राइजीन कपास को बचाता है बॉल कृमि से। क्राइजीन बॉल कृमि से कपास को बचाता है। 7 का ये हो जाएगा। अम्लीय वर्ष के कारक है एसिड रेन जिसे कहते हैं। एसिड रेन के कारण ताजमहल का रंग पीला हो जा रहा है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्ष के कारक है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्ष के कारक हैं। ये हमारा 8वां क्वेश्चन हो गया। लाइकेन सूचक है। लाइकेन सूचक है कार्बन डाइऑक्साइड का, बी सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का, सी कार्बन मोनो प्रदूषण का, नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का। तो सल्फर लाइकेन सूचक है सल्फर डाइऑक्साइड का। लाइकेन जो होता है वो हरा रहता है, पर जब सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है लाल हो जाता है। लाइकेन सूचक है। मानव ध्वनि साधारणतः सहन कर सकता है। मानव ध्वनि 20 से 23 डेसिबल जो मानव ध्वनि है जो वो सहन कर सकता है तो नॉर्मली। तो हमारा 10वां का आंसर हो जाएगा ए 20 से 30 डेसिबल मानव ध्वनि सहन कर सकता है। मानव ध्वनि सहन कर सकता है। निम्न में से कौन किसमें जल परागन होता है? निम्न में से कौन जल परागन होता था? जलकुंभी, बी कमल, सी हाइड्रिला। दोनों जल में पाया जाता है पर दोनों में कीट द्वारा परागन होता है। हाइड्रिला में जल परागन होता है। कमल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमल में जो होता है कीट पर परागन होता है। कीट परागन होता है कमल में। हाइड्रिला में जल परागन होता है। ट्राइसोमी 2n+1 बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं उसे कहते हैं 2n+1 बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। उसमें उन्हें में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 46 की जगह 47 हो जाता है। 2n+1 जिन्हें हम लोग मंदबुद्धि कहते हैं, छोटा दिन मतलब मंदबुद्धि, जिसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 2n+1 को ट्राइसोमी 2n+ बच्चे एवं मंदबुद्धि हो जाते हैं कहते हैं डाउन सिंड्रोम। 12 का बी।
12 का बी। डीएनए, फिर 13वां क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है? डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, सी ए प्लस बी या डी पेयरिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंट से हम लोगों को किसी का प्रोफाइल हम लोग देख सकते हैं, किसी का प्रोफाइल। आजकल हम लोग आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंट लेता है, ताकि आधार कार्ड जैसे ही खोले उसका प्रोफाइल। 14 क्वेश्चन है, निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है? निम्न में से किस डीएनए में अणु में प्यूरिन है? तो एडेनिन तथा साइटोसिन, साइटोसिन तथा थाइमिन, तो सी एडेनिन तथा ग्वानिन या डी नोटा। नोटा तो प्यूरिन, प्यूरिन में एडेनिन तथा ग्वानिन होता है, प्यूरिन में एडेनिन तथा ग्वानिन होता है। 15वां क्वेश्चन है, एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? एड्स बीमारी में एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। यह बहुत ही खराब बीमारी है जो HIV वायरस से होता है, HIV वायरस होता है। यह किस कोशिका को नष्ट करता है? तो बीटा कोशिका को, सी कोशिका को, T4 लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, T4 लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। यह हमारी प्रतिरोधक क्षमता को ख़त्म कर देता है, जिससे हम लोगों को बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। 17वां क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी बेस के बीच कौन सा बंधन होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी बेस यानी नाइट्रोजनस क्षार के बीच कौन सा बंधन होता है? तो पेप्टाइड बंधन से एक दूसरे से जुड़े होते रहते हैं। पेप्टाइड बंधन के द्वारा नाइट्रोजनी बेस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणु द्वारा, ऑन्कोजीन्स द्वारा, ए प्लस बी, डी नोटा। कैंसर किस कारण से होता है? तो ऑन्कोजीन के कारण होता है। और कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और बी, कैंसर किस कारण से होता है? तो ऑन्कोजीन्स के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, कल्याण सोना किसका किस्म है? कल्याण सोना किसका किस्म है? तो गेहूँ की प्रोन्नतम किस्म है, ए गेहूँ की प्रोन्नतम किस्म है, बी सोना है, सी ए प्लस बी और डी नोटा। तो कल्याण सोना गेहूँ की प्रोन्नतम किस्म आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? एकल कोशिका प्रोटीन है तो स्पाइरुलिना बीज क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन है। किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? कायिक भ्रूण में, कायिक भ्रूण में। किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? तो कायिक भ्रूण में, कायिक भ्रूण। अगला क्वेश्चन है 23वां, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनी बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो बी डीएनए का एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनी बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो बी 10 पेयर्स होते हैं, बी 10 पेयर्स होते हैं। निम्न में से कौन विषाणु वायरस से होने वाला कौन सा रोग है? तो फ्लू भी वायरस होता है, पोलियो भी वायरस होता है, एड्स भी वायरस होता है। तो डी ऑल ऑफ दीज। फ्लू, पोलियो, एड्स सब वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण। डोडो है एक प्राणी था जो विलुप्त हो गया। वो अब इसकी संख्या बहुत ही ना की मात्रा समझे है, ये नहीं है, विलुप्त हो गया मतलब ख़त्म हो गया। जिस तरह से डायनासोर पृथ्वी पर ख़त्म हो गया, उसी तरह से डोडो भी ख़त्म हो। जीवाणु में पाया जाता है, जीवाणु में पाया जाता है प्लाज्मिड डीएनए, आरएनए, सी ए प्लस बी या डी नोटा। तो जीवाणु में यानी बैक्टीरिया में पाया जाता है प्लाज्मिड डीएनए और आरएनए। तो सी हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों, सी ए प्लस बी दोनों। द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो है, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो है तो 9:3, 3:1, 9:3, 3:3, 3:1। तो ये हो जाएगा। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है लैंगिक जनन, भी समान अनुवांशिक के गुणों वाले पौधे, विलैंगिक जनन, डी ए प्लस बी दोनों। तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन करवाया जाता है, सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन करवाता है। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस का। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो लैक्टिक बैसिलस का। और दूध में, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। भारद्वाज एकेडमी।